नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है 1 0 2 -1 -3 4 इंटू ए इक्वल टू, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। इसको अब नीचे ले जाने का मतलब डिवीजन यानी इनवर्स। तो इनवर्स हम लोग सीखेंगे 5th चैप्टर में। अभी इसको यहाँ पे करने के लिए देखिए क्या करते हैं, 1 0 2 -1 -3 4, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 बाई। मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे यानी यहाँ पे तो 2 होना चाहिए, आंसर में क्या है 2/3। तो यानी जो ए मैट्रिक्स होगी वो कितने बाई कितने की होगी, 2/3। तो मैंने इसको कर दिया x y z a b इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। मल्टीप्लाई कराते हैं, x 0 y z, इसे कराते हैं 2x माइनस a 2y माइनस b 2z माइनस का 3x प्लस 4a माइनस 3y प्लस 4b माइनस 3z प्लस 4c इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। तुलना करते तो x का मान कितना आया 1, y का मान -4 और z का 3। 2x माइनस a कितना आया -2, x का मान रखा तो 2 माइनस a बराबर -2, तो a बराबर 4। 2y माइनस b बराबर -10, y का मान रखा -8 माइनस b बराबर -10, माइनस b बराबर -2, तो b बराबर 2। 2z माइनस c बराबर 6, 6 माइनस c बराबर 6, तो c बराबर 0। सारे के सारे मान आ गए, x y z a b और c, सारे के सारे मान यहाँ रख देंगे। ए मैट्रिक्स क्या हो गई, 1 -4 3 4 2 0, ये हमारी ए मैट्रिक्स हुई। अब चलते हैं पंक्तियुक्त प्रश्नावली के सवाल नंबर पहले पे। ए क्या मान दिया है, -1 1 1, मुझे ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू -1 ए स्क्वायर बराबर a इंटू ए की वैल्यू रखी, दूसरे वाले a की वैल्यू रखी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू -1 प्लस का 1, 1 इंटू 1 प्लस का 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो कितना आया 2 0 0, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2i। एक मैट्रिक्स A दी है 4 2 -1 1, a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i निकालना है। a माइनस 2i 4 2 -1 1 माइनस i को 2 से मल्टीप्लाई करना तो 2 0 0, कितना आया 4 में से 2 गए 2, 2 में से 0 गए 2, -1 में से 0 गए -1, 1 में से 2 गए तो -1, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 0 गया 2, -1 में से 0 गया -1, 1 में से माइनस गया a माइनस 3i 4 2 -1 1 माइनस 3i 4 में से 3 गया 1 आया, 2 में से 0 गया 2 आया, -1, 1 में से 3 गया -2,
मुझे निकालना है a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i, 2 माइनस 1 माइनस 1, 1 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, कितना आया 0 0 0, यानी कैसी मैट्रिक्स आ गई, एक नल मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव आ गया। एक मैट्रिक्स A दी है 1 2 माइनस 3 4, B मैट्रिक्स दी है 5 और माइनस 4, मुझे AB निकालना है। AB मतलब A इंटू B, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2, इसे करेंगे माइनस 15 माइनस 4, 5 में से 2 गए 3 और माइनस 9, क्यों, क्योंकि ये 2/2 की, ये 2/1 की, तो आंसर कितना आया 2/1 की मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स A दी है माइनस i 0 0 i, B 0 i 0, यहाँ i मतलब आयोटा है जो अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, जो अपन ने काल्पनिक पढ़े थे ना सममिश्र संख्या में, वही है। हमें BA निकालना है, BA का मतलब B इंटू A, तो पहले B लिखा फिर A लिखा, 0 इंटू समथिंग 0, I इंटू 0 0, 0 प्लस I स्क्वायर, माइनस का I स्क्वायर और 0, I स्क्वायर कितना -1, आंसर आ गया 0 माइनस 1 1 0। पांचवा और छठा क्वेश्चन आपको खुद करना है। पांचवे में A माइनस बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी है, A प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी है, मुझे A और B निकालना, दोनों को ऐड कर देंगे तो B से B कट जाएगा, 2A आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, A की वैल्यू रख देंगे तो किसकी मिल जाएगी B की। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6th क्वेश्चन, वो सिंपल है, आपको x y और z की वैल्यू निकालनी है, इक्वल दी हुई मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अपन पढ़ेंगे सममित और विषम सममित अवयव, नया टॉपिक है, सममित और विषम सममित अवयव। सममित अवयव का मतलब क्या होता है, ऐसा एक अवयव जैसे इसका परिवर्त किया, सममित अवयव और विषम सममित अवयव दो पढ़ेंगे। सममित अवयव का मतलब होता है ऐसा अवयव जिसका परिवर्त करने पर वापस से वही अवयव आ जाए। जैसे कि देखिए A लिखा हुआ है, AFG FBH GHC, इसका मैंने परिवर्त किया, यानी मैंने इस स्तंभ को क्या कर दिया, पंक्ति में बदल दिया, दूसरे को फिर से बदला, तीसरे को भी बदला। देखा क्या मैंने कि A परिवर्त तो A के बराबर आ गया। अगर ऐसा हो जाए तो उसे कहते हैं सममित अवयव। अब आता है विषम सममित अवयव। जैसे एक अवयव A है 0 F G
माइनस एफ 0 एच माइनस जी माइनस एच, इसका परिवर्त किया तो क्या आया 0 माइनस एफ माइनस जी एफ 0 माइनस एच जी एच। अभी अपन देखते हैं कि ए परिवर्त किसके बराबर आया माइनस। इस ए और इसमें क्या अंतर, देखो जहां जहां माइनस लगा था वहां सब क्या हो गए प्लस हो गए और प्लस वाले की जगह माइनस, यानी ए परिवर्त किसके बराबर आ गया माइनस ए के बराबर आ गया। अगर ए परिवर्त कभी माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं विषम सममित, और ए परिवर्त ए के बराबर आए तो उसे कहते हैं सममित अवयव।